हे फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिनेश और आज हम बात करने वाले हैं इनब्रीडिंग, डिप्रेशन के बारे में, हाइब्रिड विगर के बारे में, सेल्फिंग और क्रॉस पोलिनेशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हाइब्रिड विगर। हाइब्रिड विगर क्या होता है? देखिए, सुपीरियरिटी ऑफ हाइब्रिड ऑफ स्पिन ओवर बोथ ऑफ इट्स पेरेंट्स। मतलब क्या है कि बच्चे का अपने पेरेंट्स से ज्यादा अच्छी प्रॉपर्टी के साथ होना क्या कहलाता है? हाइब्रिड विगर कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल से लेते हैं कि मान लेते हैं दो पेरेंट्स हैं, उन दोनों पेरेंट्स के पास एक एक अच्छे गुण हैं, दोनों के पास एक एक अच्छे गुण हैं, लेकिन उनका जो बच्चा है, उनके जो ऑफ स्पिन है, उसके पास एक से ज्यादा अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं, उनके पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, वो अपने पेरेंट्स से भी ज्यादा अच्छा है। हम कह सकते हैं कि वो हाइब्रिड विगर है, अपने पेरेंट्स से भी ज्यादा अच्छे कैरेक्टर लेकर आ रहा है, तो हम उसे क्या कहते हैं? हाइब्रिड विगर कहते हैं। ओके, ये किस वजह से होता है? ये होता है हेट्रोजाइगोसिटी की वजह से होता है। अब आप कहेंगे हेट्रोजाइगोसिटी क्या होती है, तो आइए जानते हैं होमोजाइगोसिटी क्या होती है। सबसे पहले जानेंगे होमोजाइगोसिटी क्या होती है, फिर जानेंगे हेट्रोजाइगोसिटी क्या होती है। ओके, होमोजाइगोसिटी क्या होती है? जब सेम एलील होते हैं, एक जैसे एलील होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? होमोजाइगोसिटी। और जब दोनों एलील डिफरेंट होते हैं, जैसे ए एंड स्मॉल ए, तो ये होता है हेट्रोजाइगोसिटी। अब इसी में हम बात करें कि सर डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, इसके लिए मानते हैं तीन पेयर बनाते हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ऐसे तीन पेयर हमने बनाए। ओके, अब मान लेते हैं कि ये जो है स्मॉल टी है, ये टोल लाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है सर। ओके, जो स्मॉल टी है वो ड्वार्फ लाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ओके सर, जो ये वाला जो पेयर है, ये कैसा बनाएगा? क्योंकि दोनों इसमें तो टोल वाले हैं, इसका मतलब है ये तो बिना कोई डाउट के आप कह सकते हैं कि ये जो प्लांट बनेगा, ये कैसा बनेगा? टोल वाला प्लांट बनेगा। और ऐसे ही इसके बारे में बात करें कि इसमें तो दोनों में ही दोनों एलील कैसे हैं? स्मॉल टी वाले हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये तो कैसा जो प्लांट बनेगा वो कैसा बनेगा? ड्वार्फ वाला प्लांट बनेगा। कैसा वाला प्लांट बनेगा? ड्वार्फ वाला प्लांट बनेगा। लेकिन बात जो आती है ये वाली हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस कंडीशन आप देखो यहां से मैच कर सकते हैं। हेट्रोजाइगस मींस दोनों एलील सेम नहीं है। देखो यहाँ पर दोनों एलील सेम है, इसका मतलब होमोजाइगस है। यहाँ भी दोनों सेम है, होमोजाइगस कंडीशन है। यहाँ पर दोनों एलील सेम नहीं है, हेट्रोजाइगस वाली कंडीशन है। और यहीं पर देखने को मिलेगा कि अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या आता है, टोल आएगा, ड्वार्फ आएगा। तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा क्या? टोल आएगा। ओके, क्या आएगा? टोल आएगा। तो आप बता सकते हैं कि इनमें डोमिनेंट कौन सा है? इसका मतलब है कि जो कैपिटल टी है, कैपिटल टी क्या रहा होगा? डोमिनेंट रहा होगा। इसीलिए हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी वो टोल ही आ रहा है, अपना प्रभाव दिखा रहा है। कैसे? हम जब भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में ही देखेंगे, अगर हमें देखना होगा डोमिनेंट, रिसेसिव, ये सब देखना होगा, तो हम कहाँ देखेंगे उसे? कौन से वाले पार्ट में देखेंगे? हम देखेंगे उसे कौन से? हेट्रोजाइगोसिटी वाले पार्ट में देखेंगे कि अगर हेट्रोजाइगोसिटी में भी वो अपना प्रभाव दर्शा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो कैसा है? डोमिनेंट है। ओके, दोबारा से आते हैं हम अपने टॉपिक पर। हाइब्रिड विगर के बारे में समझ रहे थे अपन। हाइब्रिड विगर क्या होता है? जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स से भी ज्यादा अच्छा हो जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? हाइब्रिड विगर कहते हैं। किस वजह से होता है? हेट्रोजाइगोसिटी की वजह से होता है। आइए इसे दोबारा से इसे और अच्छे से समझते हैं कि देखो, हमने दो पेरेंट्स लिए, दोनों पेरेंट्स में इनके एलील लिए हमने, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए एंड कैपिटल बी। ये हमने क्या लिए? इन दो पेरेंट्स लिए। अब इन दोनों पेरेंट्स के बीच में क्या करवाने वाले हैं? अपन क्रॉसिंग करवाने वाले हैं। ठीक है, क्रॉसिंग करवाने से पहले देखते हैं कि डोमिनेंट कैरेक्टर या डोमिनेंट ट्रेट दोनों पेरेंट्स में से कितने हैं। पहले पेरेंट्स की डोमिनेंट ट्रेट देख लेते हैं। डोमिनेंट ट्रेट को हम ले सकते हैं कि अच्छे वाले गुण, पेरेंट्स में कितने अच्छे गुण हैं। फिर हम बात करेंगे जो बच्चे में, देखेंगे कि बच्चे में कितने अच्छे गुण हैं, उन दोनों को मैच करवाएंगे और फिर देखेंगे कि किस में ज्यादा है। ठीक है, अभी देखते हैं कि देखो, इन दोनों की वजह से एक अच्छी वाली प्रॉपर्टी आएगी। ठीक है, एक अच्छा वाला प्रॉपर्टी आ जाएगी इन दोनों की वजह से। लेकिन ये तो रिसेसिव है,
बी तो क्या है, रिसेसिव में है। रिसेसिव में होने की वजह से इनकी वजह से कोई भी अच्छी वाली प्रॉपर्टी नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है कि जो डोमिनेंट ट्रेट है, इनके पास एक अच्छा वाला कैरेक्टर है, वो सिर्फ एक ही अच्छा वाला कैरेक्टर है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ एक ही डोमिनेंट ट्रेट है, ये बी जो कैपिटल में है यही डोमिनेंट ट्रेट है, सिर्फ यही अच्छा वाला कैरेक्टर लेकर आएंगे। ये तो किस में है, रिसेसिव है, क्योंकि स्मॉल में है। ओके, दोनों के पास डोमिनेंट ट्रेट कितने कितने हैं, एक डोमिनेंट ट्रेट है। ओके, इनके पास क्रॉसिंग करवाया, क्रॉसिंग में जो इनका बच्चा आया है उसके जो एलिल कौन कौन से हैं, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, ये वाले एलिल का जो कॉम्बिनेशन आया है वो एक बच्चा हुआ है इनके पास। और जो बच्चा है उसमें अपन देखते हैं कि डोमिनेंट ट्रेट कितने हैं। डोमिनेंट ट्रेट देखो, ये हमने देखा था कि देखो हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, फिर भी टोल लेकर आ रहा है। देखो इसके बराबर ही टोल लेकर आ रहा है, जो होमोजाइगस सोसाइटी में था उसके बराबर ही कैसा लेकर आ रहा है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी लेकर आ रहा है। तो इसकी वजह से भी एक अच्छा वाला प्रॉपर्टी आएगी और इसकी वजह से भी एक अच्छी वाली प्रॉपर्टी आएगा। इसका मतलब इसके क्या हुआ, दो अच्छी प्रॉपर्टी आएगी। इसका मतलब दो अच्छे डोमिनेंट ट्रेट है, बच्चे के पास दो डोमिनेंट ट्रेट है और पेरेंट्स के पास सिर्फ एक ही डोमिनेंट ट्रेट था। और हमने ये तो बात बोली थी कि जब बच्चे के पास पेरेंट्स से ज्यादा अच्छे कैरेक्टर आ जाते हैं तो हम उसे हाइब्रिड विगर कहते हैं। और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि पेरेंट्स के पास एक अच्छे वाली प्रॉपर्टी थी, जबकि जो बच्चा है उसके पास तो दो अच्छे वाले प्रॉपर्टी हैं। इसको हम कहते हैं क्या, हाइब्रिड विगर। और किसकी वजह से हो रहा है, हेटेरोजाइगस कंडीशन की वजह से। देखो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में है कि नहीं, ये वाली हेटेरोजाइगस कंडीशन में, ये दोनों सेम थोड़े हैं, ये हेटेरोजाइगस वाली कंडीशन है। ऐसे ही ये वाली कंडीशन दोनों हेटेरोजाइगस है, क्योंकि दोनों सेम नहीं है, इसलिए हेटेरोजाइगस कंडीशन की वजह से है। आपको पूरा समझ में आया होगा कि देखो कैसे हाइब्रिड विगर क्या होता है, पेरेंट से अच्छे ऑफ स्पिन का होना क्या कहलाता है, हाइब्रिड विगर कहलाता है। ओके, क्लियर है सर। आगे किस वजह से होता है, हेटेरोजाइगोसिटी की वजह से होता है। फिर हमने समझा डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होते हैं, होमोजाइगोसिटी क्या होती है, हेटेरोजाइगोसिटी क्या होती है। ओके, आगे बात करते हैं कि सेल्फिंग, या कई बार हम बोलते हैं कि सेल्फिंग करवा दी हमने, यहाँ पर कई बार हम बोलते हैं कि हमने क्रॉसिंग करवा रहे हैं। तो इसके कंफ्यूजन को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सेल्फिंग कहां पर बोलते हैं, क्रॉसिंग कहां पर बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो हमने ये मान लेते हैं कि ये जो प्लांट है, ये जो फ्लावर है, ये F1 फ्लावर है, ये जो फ्लावर है ये है F2 फ्लावर है। ओके, जब और ये जो है ये है अपना पिस्टिल, ये क्या है, पिस्टिल है, और ये पिस्टिल है, और ये वाला जो है इसको हम क्या कहते हैं, एंथर वाला। ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट एंथर वाला पार्ट है। ओके, आप देख रहे हैं ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट एंथर है, और ये वाला जो पार्ट है ये ओव्यूल है। ये आपको फ्लावर में देखने को मिल रहे हैं। जब ये एंथर है, एंथर से जो पोलन ग्रेन बनते हैं, एंथर से क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन बनते हैं। ओके, तो हम बात कर रहे थे किसकी, सेल्फिंग की। सेल्फिंग में देखो यहाँ पर ये क्या है, पोलन ग्रेन वाला पार्ट है, जहां पर पोलन ग्रेन है, एंथर के पास क्या है, पोलन ग्रेन है। ये जो पोलन ग्रेन है ये जब इसी के ओव्यूल को फर्टिलाइज कर देते हैं, इसी फ्लावर के ओव्यूल को फर्टिलाइज कर देते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, सेल्फिंग बोलते हैं। लेकिन जब एक एंथर से पोलन ग्रेन निकलते हैं और ये किसी भी मीडियम से, जैसे हवा, पानी हो जाती है, या फिर एनिमल्स जैसे कि बीज वगैरह की मदद से जब ये दूसरे फ्लावर के ओव्यूल को फर्टिलाइज करते हैं, यहाँ से कोई पोलन ग्रेन जा रहा है, यहाँ से कोई पोलन ग्रेन उड़ता हुआ जा रहा है और इसके ओव्यूल को फर्टिलाइज कर रहा है, तो हम उसे बोलते हैं क्या, क्रॉस पोलिनेशन। क्या बोलते हैं, क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं। ओके, आपको ये बात समझ में आई। इस सेल्फिंग किसे कहते हैं, सेल्फिंग को ही हम इनब्रीडिंग कहते हैं। सेल्फिंग जो है प्लांट्स के लिए यूज करते हैं, इनब्रीडिंग किसके लिए यूज करते हैं, अपन एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। सेल्फिंग क्या होती है, क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है। सेल्फिंग में क्या होता है कि सेम फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन निकलकर उसी के ओव्यूल को फर्टिलाइज कर देते हैं, जबकि किसमें, क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है कि एक फ्लावर के जो एंथर है उससे पोलन ग्रेन निकलते हैं और दूसरे फ्लावर के ओव्यूल को फर्टिलाइज करते हैं, उसको हम सेल्फिंग बोल देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस पोलिनेशन बोल देते हैं। तो देखो सेल्फिंग में क्या होता है, एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट होगा तो उसी के एक ही कैरेक्टर होगा। ठीक है, जैसे सेल्फिंग में क्या होता है कि सेम वाला प्लांट के बीच में, सेम देखो सेम वाला प्लांट है, ये भी सेम ट्रेट है, सेम को प्रॉपर्टी लेकर आएंगे, ये भी टोल लेकर आएगा, ये भी टोल लेकर आएगा। इन दोनों के बीच में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल्फिंग। क्या बोलते हैं, सेल्फिंग बोल देते हैं। और जबकि अलग अलग
जैसे इसके बीच में और इसके बीच में, दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है, पोलन ग्रेन और ओव्यूल के बीच में इंटरेक्शन होता है। जैसे कि मान लेते हैं इसका टी, ये कैपिटल टी वाला है, ये मान लेते हैं कैपिटल टी, ये दोनों के बीच में अलग अलग के बीच में हो रहा है इंटरेक्शन, तो हम उसे क्या बोल देते हैं, क्रॉस पोलिनेशन। और क्रॉस पोलिनेशन को हम अक्सर क्या बोल देते हैं, क्रॉसिंग करवा रहे हैं। अक्सर आपने ये टर्म देखी होगी, क्रॉसिंग करवाया इन दोनों के बीच में, तो वो क्रॉसिंग का मतलब होता है क्रॉस पोलिनेशन। जब दो के अलग अलग के बीच में करवाया जाता है तो हम उसे कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन करवा रहे हैं, और सेम के बीच में करवाते हैं तो हम उसे कहते हैं सेल्फिंग करवा रहे हैं। जब अपने को F1 जनरेशन चाहिए होती है तो हम क्रॉस करवाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब F1 जनरेशन निकालते हैं तो अपन कैसे निकालते हैं, ये वाले करके ऐसे वाला जो करवाते हैं और क्रॉस करके इन दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, क्रॉस करवाया है अपन ने। ऐसे क्रॉस करवा के F1 जनरेशन निकाल देते हैं, और F1 से जब F2 जनरेशन निकालते हैं तो हम उसके बीच में सेल्फिंग करवा देते हैं। F1 की जो जनरेशन आई है उनके बीच में सेल्फिंग करवाते हैं तो क्या आ जाता है, F2 जनरेशन आ जाती है। ओके, आपको समझ में आया सेल्फिंग या इनब्रीडिंग क्या कहते हैं और क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होती है। इनब्रीडिंग में मीन्स एक सेम कराया जाता है, सेम वालों के बीच में इंटरेक्शन कराया जाता है। जैसे इनके बीच में इंटरेक्शन करवाया, और इंटरेक्शन करवाने से कुछ ऐसा हो गया कि उनके बीच में डिप्रेशन आ गया, तो हम उसे कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग के कारण डिप्रेशन आया है। ओके, लॉस्ट ऑफ हाइब्रिड विगर टू इनब्रीडिंग या उनसे बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। जो हाइब्रिड विगर थे, हमारे पास जो बच्चे आया था जिसके पास हाई प्रॉपर्टी थी, जो अच्छे अच्छे गुण थे, पेरेंट्स से भी ज्यादा अच्छे गुण थे, हाइब्रिड विगर जिसको हमने बोला था, उसका इनब्रीडिंग की वजह से लॉस्ट हो जाना, वो सारे जो प्रॉपर्टी थी, अच्छी वाली प्रॉपर्टी थी, उन प्रॉपर्टीज का इनब्रीडिंग के कारण लॉस्ट हो जाना क्या कहलाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है आपको, इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहलाता है। ओके, देखते हैं दो हाइब्रिड विगर लेते हैं, दोनों हाइब्रिड विगर के बीच में हमने क्या करवा दी, इनब्रीडिंग करवा दी, या क्या करवाई, सेल्फिंग, क्योंकि दोनों सेम है। देखो अपने अभी तो बोला था दोनों सेम है, और दोनों सेम के बीच में जब इंटरेक्शन या फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, इनब्रीडिंग कहेंगे। ओके, इनब्रीडिंग करवा रहे हैं। फिर इनब्रीडिंग करवाने से पहले हम देख लेते हैं कि ये जो पेरेंट्स ले रहे हैं हम, इन पेरेंट्स के पास डोमिनेंट ट्रेट कितने कितने हैं। अभी हमने देखा था कि दोनों के पास कितने कितने ट्रेट हैं, डोमिनेंट ट्रेट, दो डोमिनेंट ट्रेट है, दोनों के पास दो डोमिनेंट ट्रेट है। ओके, बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं कि अब इनकी दोनों के बीच में क्या करवा रहे हैं, इनब्रीडिंग करवा रहे हैं। अब इनब्रीडिंग से जो इनका बच्चे आने वाला है उसका जो जीनोटाइप है वो कितना है, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। मतलब इसके पास दोनों में से ही ये भी डोमिनेंट ट्रेट नहीं है, ये भी डोमिनेंट ट्रेट नहीं है, कोई भी डोमिनेंट ट्रेट नहीं है, एक भी डोमिनेंट ट्रेट नहीं है। मतलब डोमिनेंट ट्रेट कितना है, 0 डोमिनेंट ट्रेट है। अरे ये क्या हुआ, पेरेंट्स के पास दो डोमिनेंट ट्रेट है, पेरेंट्स दोनों अच्छे हैं, लेकिन जो उनका बच्चा है वो दोनों एक भी कैरेक्टर नहीं है, 0 डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। किसकी वजह से हुआ है, ये इनब्रीडिंग के कारण हुआ है। ये सेम के बीच में जब हमने इंटरेक्शन करवा दिया, इस वजह से ये वाला जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है कि पेरेंट्स के पास दो डोमिनेंट ट्रेट हैं लेकिन बच्चे के पास एक भी डोमिनेंट ट्रेट नहीं है। ये किसकी वजह से आया है, इनब्रीडिंग के कारण आया है, इसीलिए इसको कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और ये सिर्फ एक संयोग मात्र है कि ऐसा वाला जो बच्चा है हो पाए, क्योंकि जब हम डबल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं उसमें ये 16 का चेकर बोर्ड बनाते हैं। ऐसे 16 का चेकर बोर्ड बनता है, वहां पर 16 के चेकर बोर्ड में से सिर्फ ये एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि ये ऐसी वाली कंडीशन आए, ये सिर्फ 16 में से एक बार, जैसे 16 में से सिर्फ एक बार चांस बनता है कि ऐसी वाली कंडीशन आए, तो ये एक सिर्फ प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा हो। तो ये है हुई इनब्रीडिंग डिप्रेशन। सबसे पहले हमने जाना हाइब्रिड विगर क्या होता है। हाइब्रिड विगर का मीन्स होता है कि पेरेंट्स से भी ज्यादा अच्छा है, बच्चे का पेरेंट्स से ज्यादा अच्छा होना क्या कहलाता है, हाइब्रिड विगर कहलाता है। सेल्फिंग क्या होती है, सेल्फिंग या इनब्रीडिंग क्या होती है, जब सेम के बीच में इंटरेक्शन करवाया जाता है तो उसे सेल्फिंग कह देते हैं, और जब दो अलग अलग फ्लावर के बीच में इंटरेक्शन होता है उसे क्रॉसिंग कहते हैं। ओके, फिर बात की हमने इनब्रीडिंग डिप्रेशन की। इनब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होता है, हाइब्रिड विगर के जो अच्छे वाले गुण थे वो
इनब्रीडिंग की वजह से लॉस्ट हो जाते हैं, खो जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है, एक संयोग मात्रा है जो 16 में से एक बार देखने को मिलती है। आई होप आपको ये वाला लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।